राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हो भैया, मैं तैयार होकर बैठी हूँ और कहीं जाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता चल ही गया कि मैं कहाँ जा रही हूँ और आप लोगों को साथ लेके जाऊँगी। अच्छा, एक बात बताऊँ, मुझे कल जब मैंने वीडियो शेयर किया ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अभी जो सूट मैंने पहन रखा है इसका कलर कल मैं बता नहीं पा रही थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमको पता होती है, लेकिन जब हम मतलब कोई टाइम ऐसा आता है कि हम बिल्कुल माइंड से वो चीज़ स्लिप हो जाती है, हम नहीं बता पाते। मतलब याद नहीं आता है। कभी कभी होता है कि हमारे बिल्कुल जुबान पे होता है नाम, लेकिन हम फिर भी मतलब नहीं आता है, नहीं हम बता पाते हैं, ऐसा होता है। तो भाई ऐसे ही मैं कल इस सूट का कलर नहीं बता पा रही थी, तो बड़ा घुमा फिरा के मैं आपको बताई थी भाई ऐसे ऐसे ऐसे। आप लोगों ने बताया कि भाई इसका कलर है मस्टर्ड। हाँ, और एक और मेरे को बताया कि इसे साजन कलर भी कहते हैं। मस्टर्ड कलर तो मुझे पता था, लेकिन साजन कलर मुझे नहीं पता था, और एक ये नया नाम भी पता चला। अच्छा है, सच्ची बताऊँ, मुझे पहनने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। जितना अभी ये वीडियो में दिख रहा है ना, सामने से और भी ज़्यादा अच्छा ये दिख रहा है। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मुझे जितने भी लोग मिलने आते हैं, या मैं जैसे जन्मभूमि पर कुछ लोग मुझे मिलते हैं, प्रसाद मंगाते हैं जन्मभूमि पर। तो जब भी मतलब जो लोग मुझे सामने से देखते हैं मेरी यूट्यूब फैमिली में से, भाई जो मेरे आसपास के लोग हैं जो मुझे पर्सनली जानते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मेरी यूट्यूब फैमिली में से लोग हैं जो मुझे मिलते हैं फर्स्ट टाइम, तब वो मुझे बोलते हैं कि भाई आप जितनी अच्छी वीडियो में दिखती हो ना, उससे कहीं ज़्यादा आप सामने से अच्छी दिखती हो। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये बात क्यों बोलते हैं, लेकिन उनको लगता होगा, तो मतलब शायद होगा ऐसा इसलिए बोलते हैं। क्योंकि कोई एक या दो नहीं, जितने भी लोग मुझे मिले हैं ना, सब यही बोलते हैं। अभी पता है मैं प्रसाद देने गई थी, तब भी मुझे यही बोला, और मैं यही वाला सूट पहन के गई थी। तो बोल रही थी कि भाई आप सामने से बहुत अच्छी दिखती हो, बहुत ग्लोइंग है आपके फेस पे। ऐसे एक बार मैं जंक्शन गई थी प्रसाद देने, तब भी उन्होंने मुझे यही बोला कि थोड़ा सा मैंने आपको देखा था बस, क्योंकि वो ट्रेन में थी, तो बोली थी कि मैं बस थोड़ी सी झलक आपकी देखी थी और इतना ग्लोइंग फेस है आपका। मैंने कहा आपको लग रहा होगा भाई कुछ। देखो ये है कि देखो आप लोग देख रहे हो मुझे, मैं अपने आप को उस नज़र से नहीं देखती हूँ जिस नज़र से आप लोग मुझे देखते हो। मैं तो बस ये मान लो कि 3-4 दिन मैं मिरर देख लूँ तो बहुत है। बस मेरा तो यही है, नहाई धोई बस। हाँ, मिरर देखती हूँ बट ऐसे ध्यान से नहीं देखती। क्या करती हूँ, उसे मैं नहा धो करके आई तो बिंदी चिपका ली मैंने, ठीक है, बिंदी के बाद लिपस्टिक लगा ली, इतना ही मैं करती हूँ। तो वो छोटा सा शीशा है हमारे यहाँ पे, उसी में देखे, तो वो भी जल्दबाजी में होता है। लिपस्टिक तब लगाती हूँ जब बाहर जाती हूँ, नहीं तो घर पे लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, ये आपको पता ही है। तो ऐसे सारी चीज़ें हैं। यहाँ भाई मैं आ गई हूँ और यहाँ घेवर ले रही हूँ। आपको वैसे तो दिख ही रहा है, ना भी बताऊँ तब भी चलेगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगी फिर भी बताऊँगी मैं। यहाँ मैंने घेवर लिया और मैंने भैया को बोला भैया पहले चेक करा दो कैसा है, क्योंकि इस दुकान से मैं पहली बार कुछ खरीद रही हूँ। तो इन्होंने चेक कराया, मीठा था, थोड़ा सा कम मीठा होता तो और अच्छा होता, ज़्यादा मीठी मिठाई अच्छी नहीं लगती है। खैर मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ कहाँ भटकूँगी, कहाँ ढूंढूँ दुकान, यहाँ मुझे ज़्यादा दुकानें पता नहीं है इसलिए। और घेवर अभी मार्केट में नया नया चल रहा है, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाले हैं इस वजह से। तो ये मैंने ले लिया है, पैसे वैसे मैंने दे दिए हैं। इसके साथ मैं आपको भी बता देती हूँ भाई, जब यहाँ घेवर की बात हो रही है, तो अगर आप लोगों को कान्हा जी का प्रसाद चाहिए, जन्माष्टमी के लिए कोई भी आपको सामान चाहिए, तो यहाँ मैं स्क्रीन पर अपना व्हाट्सअप नंबर दे दे रही हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे संपर्क कर लेना। अगर आपको मथुरा वृंदावन में कहीं भी प्रसादी करवानी है, प्रसाद बंटवाना है, जन्मदिन पर, एनिवर्सरी पर, कोई भी खास डे आपके यहाँ पर है उस अवसर पे, तो आप प्रसाद भी बंटवा सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं और भाई ये हमारा तीसरा ऑटो है यहाँ पे शालू के घर से। तीसरा ऑटो हमने लिया है। ये वाला ऑटो हमको भारी पड़ता है, जब भी मैं इधर आती हूँ ये बहुत भारी ऑटो पड़ता है। भारी से मतलब ये है कि मतलब ये ऑटो इतना भर भर के जाते हैं, ये सवारियाँ ऐसे ठूस ठूस के लेके जाते हैं, और सवारियाँ आने में मतलब टाइम लगता है। ये अभी जहाँ जिस ऑटो में मैं बैठी हूँ ना, 1.5 घंटा वेट किया इस ऑटो में बैठे बैठे। सवारी आने में बहुत टाइम लगा, जब तक इसकी खूब सारी सवारियाँ नहीं आ गई, जब तक इसने खूब ठूस नहीं लिया ऑटो में लोगों को, तब तक नहीं चला ये ऑटो वाला। और ये बहुत मुश्किल हो जाता है, वक्त इंतज़ार करते करते बैठे रहो, थक जाते हैं, गर्मी में हो जाते हैं बेहाल। खैर फाइनली ये ऑटो रिक्शा चल दिया है।
अभी आप लोगों को मैं बता दूं मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। अभी आप ये वाली क्लिप देखिए, मैं पहुँच गई हूँ। हाँ बाबू है मेरा, बोलो कुछ बोलो, बोलो बेवकूफ से। अरे हंस के दिखा दे, हंस के दिखा दे, दांत का दांत देख रही हो, शांत हो गया। अभी तो हंस हंस रहा था, हंस जा, स्माइल कर दे। हाँ हाँ, आ कर दे, आ करना, आ कर दे। कैसे पागल तो देख रहा हूँ, कैसे पागल तो देख रहा, कैसे पागल तो देख रहा है। हाथ निकाल बाहर, बाहर निकाल हाथ, हाथ निकाल बाहर। हाँ ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ हाँ हाँ। मैं गुड्डा है। हाँ कर ले, ऐसे ऐसे करूँ, ठीक है बस। देख रही है, अब यो कर, यो कर, यो कर। ये क्लिप आपने देखी तो भाई ये है मेरा भतीजा, और अभी ये वीक हो गया है थोड़ा, क्योंकि ये रहा है बीमार। इस वजह से शाम को भाई मैं ऐसा आ गई थी, मतलब 4 बजे के आसपास मैं आ गई थी यहाँ पे। और शाम को मम्मी बोली कि चलो टहलने चल रहे हैं, तो मैं कहा चलो ठीक है चलते हैं टहलने। तो भाई हम यहाँ पे टहलने आ गए हैं। इस गुड्डे को भी मैं अपने साथ ले आई हूँ। जब हम लोग जाते हैं तो ये हमारी शक्ल देख देख के रोता है। ये सोचता है कि मतलब ये कौन लोग हैं, क्यों आ गई है मेरे घर। मैं बोलती हूँ हाँ भैया हमको भगा दे। जल्दी भगा, कौन है ये मेरे घर पे आ गए, भागो यहाँ से भागो। बच्चा अभी खैर, और कुछ ये है कि हम बहुत बहुत टाइम बाद जाते हैं। दूसरा ये कि छोटे बच्चे होते हैं ना तो वो ऐसे ही करते हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा ना तो बड़ा हमारा स्वागत क्या करेगा, ओ बुआ आ गई, ओ बुआ आ गई, ऐसे करके कहा करेगा। और जब आया करेंगे तो रोया करेगा, बुआ मत जाओ, बुआ मत जाओ, ऐसे करके। हमारी जब बुआ आती थी, नानी आती थी, तो ऐसे ही हम लोग बड़े खुश होते थे और मन करता था कि ये जाए नहीं। जब भी वो जाती थी तो दुख होता था, मन करता था रुक जाए, 1-2 दिन और रुक जाए, ऐसा जी करता था। तो भाई यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ मम्मी बैठ गई हैं। मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, मतलब मम्मी की तबीयत अब ठीक ही नहीं रहती है बहुत टाइम से। 2 दिन ठीक रहती हैं, 4 दिन बीमार रहती हैं, मतलब कुछ ना कुछ उनको लगा ही रहता है। ये हमारे यहाँ पे बम्बा है, ये देखो। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था, मैं कह रही थी बेटा यहाँ मत बैठ, मुझे तो डर लग रहा है। मम्मी ने रास्ते से केले ले लिए थे कि चलो केले खा लेंगे, तो यहाँ मैंने गुड़िया को केले दिए। मैंने केले खाएगी तो बोली कि हाँ मम्मा मैं खाऊंगी। मैंने कहा चल एक मैं छील के देती हूँ, खड़ी हो जा। मुझे बहुत तेज़ से गर्मी लग रही थी तो भाई मैंने जहाँ पे जूड़ा लगा लिया है। क्लेचर देखो, मेरी बहन कहती है कि ऐसे क्लेचर लगा लेंगी, क्लेचर का पूरा मुँह फाड़ देंगी। इतना खोल के क्लेचर लगाती हैं। मैं सच बताऊँ, मैं जब तक टाइट करके नहीं लगा लेती ना तब तो मेरे को मतलब अनकम्फर्ट रहती हूँ, ऐसा लगता है कि अच्छे से लग जाए। तो यहाँ भाई मैंने इसको दे दिया केला, और मेरा भाई रास्ते में मिल गया था, उसने देख लिया था हमको आते हुए। 2 बातें उसने की हाय हेलो करके, और फिर वो चला गया। मैंने कहा अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं, चल करूँगी बात बाद में। यहाँ पे होता है ना भाई, देखो जब अपने मिलते हैं तो सबको अच्छा लगता है। बहन को भाई से बात करना अच्छा लगता है, भाई को बहन से बात करना अच्छा लगता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग आके बैठे ही थे कि थोड़ी देर बाद ही वो आ गया, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि वो आ जाएगा। हम लोग तो यहाँ बैठे बातें कर रहे थे अभी, और मैंने इसको पॉलिथीन पकड़ा दी थी लाला को। लाला बोलती हूँ भाई मैं, और गुड्डा भी, मतलब कुछ भी बोलती हूँ मैं प्यार से, जो मेरे मुँह से निकल जाए इन बच्चों के लिए, ये है। अब ये भी कहीं अलग नहीं है, ये मेरा भतीजा। कहते हैं ना भतीजे बड़े प्यारे होते हैं, भतीजा भतीजी ऐसा नहीं है, भतीजा ही, भतीजा हो या भतीजे अच्छे लगते हैं। अपने भाई बहनों के बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। यहाँ पे ये मेरा भाई आ गया था तो गुड़िया बोली कि मुझे मामा के साथ जाना है बैठ के इस पे बाइक पे। तो मैं बोली कैसा करे, एक चक्कर लगा ला वहाँ पुल तक, आगे पुलिया है एक वहाँ तक। तो ये ले गया दोनों को बिठा के, बोला कि नहीं उसको बिठाऊंगा मैं, छोटे वाले को। मैं कहा इन्हीं को ले जाओ, वो छोटे वाले को मत बेटा, छोटा है अभी वो। तो ये चला गया। बच्चे इतने खुश हो गए कि मैं क्या आपको बताऊँ। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है घूमना फिरना, नई नई जगह जाना। अब यहाँ पे ये रोने लगा, ओ मेरे पापा चले गए, मुझे लेके नहीं गए। इसको गाड़ी बैठने का बड़ा शौक है। छोटे छोटे बच्चे, मैं क्या बताऊँ कि आजकल तो बस पूछिए नहीं, गाड़ियों पे घुमा लो उनको, फ़ोन चलवा लो उनसे, ये उनको करना रहता है, बस यही चाहिए इनको। अब ये बड़ा घुमक्कड़ है मेरा भतीजा जो है, ये चाहता है मम्मी इसको गोद में ले और घुमाती रहें घुमाती रहें घुमाती रहें।
अब मम्मी में इतनी मतलब जान मतलब एनर्जी नहीं है, फिर भी देखो भाई दादा दादी होते हैं तो करते ही हैं अपनी तरफ से, चाहे हो या ना हो, फिर भी मम्मी इसके लिए लगी रहती हैं। यहाँ पे भैया घूम के आ गई है, मैं कह रही उतर, तो उतर नहीं रही थी, कहीं थोड़ा सा और घूमूंगी। मैं कही नहीं बाबू जाने दे, मामा को काम है, ये तो आ ही गया है हमारी वजह से। तो भाई मैंने इसको बोल दिया कि तू जा, घर पे मिलेंगे। अब ये शाम को आएगा, ये और पापा दोनों, तो तभी बातें होंगी। ये देखो गुड़िया कैसे इसको परेशान कर रही है, मतलब इसको प्यार कर रही है, लेकिन वो इसलिए रो रहा है कि मुझे उस पर बिठाओ बाइक पर, मुझे घुमा दो, वो इसलिए रो रहा है। यहाँ पे भी इन दोनों को लगी प्यास, मतलब यहाँ आप देखो मैं घूमने आई हूँ, मतलब टहलने आए थे, तो यहाँ मैं बैग लेके नहीं आई, पर्स, और पर्स लाती हूँ तो उसमें बोतल लाती हूँ। आते ही पानी मांगने लगे, मतलब इन बच्चों ने इतनी हद कर रखी है, हर जगह पानी चाहिए इनको। तो मैंने कहा जहाँ पर नल है यहाँ से पी लो। ये देखो नंगे पैर ये आए हैं वहाँ से, और मम्मी ने खड़ा कर दिया। मैं कहा चल मैं इसको गोद में ले लूँगी, कुछ देर क्यूटी ले लेगा, ऐसे चले जाएंगे। फिर यहाँ बच्चों ने खाए गोलगप्पे, और ये गोलगप्पे की दुकान बहुत पुरानी है और इसी जगह पे लगती है। मैं 2nd क्लास में पढ़ती थी, तब से मुझे अच्छे से ध्यान है ये यहाँ पे लग रही। मैं स्कूल से आती थी, ये रास्ते में पड़ती थी दुकान, और उस टाइम पे 1 रुपये के 4 गोलगप्पे मिलते थे। आज तो 20 रुपये के 4 गोलगप्पे मिलते हैं, कितनी महंगाई बढ़ गई है देखो। तो और 5 रुपये मतलब 2 रुपये की टिक्की मिलती थी, फिर कुछ दिन बाद 5 रुपये की हो गई, फिर कुछ दिन बाद 10 रुपये की हो गई, अब तो 20 रुपये की टिक्की हो गई है। फिर आगे भाई हम उसके बाद घर पे खाना वाना खाया, ये रात का समय है, सोने का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो चारपाई ज़्यादा यूज करते हैं, बेड पे कम सोते हैं। मम्मी तो हमारी बेड पे बिल्कुल नहीं सोती, सच बताऊँ शादी से पहले की बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ बेड था, ठीक है, अब भी है वो बेड, लेकिन हमारी मम्मी ना तो कभी खुद उस बेड पर सोई, ऐसे ही मतलब वो बेड ऐसे ही हमारे यहाँ पे रखा था, पता नहीं क्यों लिया था, बस था, यूज कोई नहीं करता था। जब हम बड़े हो गए तब हम भले सोने लगे थे उस पर। मम्मी तो बिल्कुल कभी हमारी यूज नहीं करती, आज भी कभी बेड पे नहीं सोती हैं। हमारे यहाँ आपको मिलेंगी चारपाई, 5-6 चारपाई हैं, सब अपनी अपनी चारपाइयों पर सोते हैं। हाँ अब भाई की शादी हो गई है, भाई वो अपना बेड पर सोता है, वरना बाकी सब तो चारपाई पर सोते हैं। शादी से पहले भी हम चारपाई पर सोते थे, बड़ा मज़ा आता है। अब तो हम मिलती नहीं है चारपाई, मतलब मथुरा में, और मेरी जो चारपाई है वो मैंने बाहर निकाल दिया, आप लोगों ने देखा है, फिर इतना स्पेस नहीं, वरना अच्छा बहुत लगता है चारपाई पर सोने पर। तो यहाँ मैं गुड्डे को खिला रही हूँ, और नेल पेंट वहाँ से कह रहे लगा दो, मैं इसके लगा रही थी तो मेरे कुर्ते पे हो गया। मैंने कहा नया कुर्ता पहना है और ये रेड कलर का निशान और लग गया, मैंने कहा ये छूटेगा या नहीं छूटेगा पता नहीं। फिर मैंने छुड़ाया, मम्मी ने भी रगड़ रगड़ के छुड़ाने की कोशिश की, नहीं छूटा। फिर वो था थिनर, मतलब नेल पेंट रिमूवर होता है ना, वो, उससे मैंने छुड़ाया, साफ़ करने की कोशिश की, हल्का हल्का सा हुआ। मैंने कहा चलो अब होगा, हो जाएगा, लग गया तो लग गया निशान, अब क्या करूँ। भैया छोटे छोटे बच्चों को नेल पेंट लगाने का कितना शौक है, मैं सोचती मेरी गुड़िया ही करती है ऐसे, ये तो मतलब वो अभी जानता भी नहीं है क्या। देख रहे हो कितने आराम से लगवा रहा है, हाथ भी नहीं हिला रहा है ये बिल्कुल भी, कि हाँ ठीक है मेरी सभी उंगलियों पे लगा दो। मैंने इसके नेल पेंट लगा दिया, हमारी लाड़ू भी कहने लगी हमारे भी लगा दो। मैं कहा अच्छा। वैसे जब मैं मथुरा से आई थी तो नेल पेंट लगा के आई थी, आपने देखा था, लेकिन मेरे भाई है ना, मेरे भाई ने क्या किया, सुबह जब मैं बैठी थी आया और आके मेरे पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ के मेरे जो मेरी नेल पेंट लग रही थी ना उस नेल पेंट को छुड़ाने लगा। मैं कि भैया मत छुड़ा, रहने दे, बेकार दिखेंगे, 2 पर लगी रहेगी नेल पेंट, 2 पर नहीं लगेगी। फिर भी नहीं माना, फिर भी छुड़ाने लगा। मैं क्या तू कर दे जो कर रहा है। उसने छुड़ा दी तो भाई फिर मैंने दोबारा से लगाई है, क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे थे, 2 नाखूनों पर नेल पेंट थी, 2 पर नहीं थी, ऐसे करके। तो यहाँ पे भाई मतलब बहुत ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं हो पाया, जितना हो सका भाई उतना मैंने कर लिया, छोटी छोटी क्लिपें मैंने निकाल ली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब क्यों नहीं है, वो सारी चीज़ें तो मैं पहले जब आई थी ना अपने मायके तब मैंने आपको बता दिया था, इस वजह से ज़्यादा व्लॉग मैं शूट करती नहीं हूँ। तो बस बच्चों का हो गया, थोड़ा बहुत अपना हो गया, ऐसे ही कर लेती हूँ। गुड़िया को तो हमारे पता नहीं क्या इसको ऐसा श्राप लगा हुआ है कि ये जब भी यहाँ ननिहाल में आएगी चोट लगा के जाएगी। पिछली बार आई थी, आप लोगों ने देखा था, इसका नाखून, अंगूठे का नाखून बिल्कुल निकल गया था, तब उसमें दरवाजे में जब इसकी आ गई थी उंगली। हाँ ऐसे अब ये मैडम खून निकालना है इसमें। ये जो इसके लगाई, ये लगाया टाइल्स से, कोई टाइल्स टूट रही थी उसमें इसने हाथ दिया, कट लग गया तुरंत के तुरंत। वो देखो कैसे खड़े हैं। यहाँ गुड़िया हमारी बैठी है इस गाड़ी पर, उस गाड़ी के पीछे बड़ी लड़ाई हुई है दोनों बच्चों में, मतलब गुड़िया में और मेरे भतीजे में। वो छोटा है, कहना नहीं जानता, लेकिन वो ये है कि मैं भी इसी पर बैठूंगा, और ये कह रही कि ना मम्मा मैं बैठूंगी, मैं चलाऊंगी।
अब भाई हमारा आ गया है यहाँ से जाने का समय। एक ही व्लॉग में देखो मायके में आ गए और एक ही इसी व्लॉग में मायके से जा भी रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी तो आप आई हो और तुरंत जल्दी। भाई क्या करें, जाना पड़ेगा, काम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब देखना पड़ता है। लाडो मेरी गिर गई देखो। तो भाई बस मायके से हो गई हमारी विदाई, आ गए हम लोग, ऑटो रिक्शे में बैठे हैं। गुड़िया तो मेरी उंगली पे मैंने हल्दी लगा दी थी, तो बस उसी उंगली को लेके बैठ गई है कि ये पता नहीं क्या हो गया। मैं बेटा ठीक हो गया, अब तो नॉर्मल हो जाए। उसने पूरे मतलब रास्ते हाथ नॉर्मल ही नहीं किए। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब इस समय मैं कहाँ जा रही हूँ, तो कहाँ जा रही हूँ आप लोगों को पता चल ही जाएगा कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ। रास्ते से मैंने गुड़िया के लिए चूड़ियाँ दिलवा दी थी। इसको चूड़ियों का बड़ा शौक़ है, तो मैंने इसको चूड़ियाँ दिलवा दी। अभी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। प्रसाद के लिए मैंने आपको बोल ही दिया है भाई, ऑर्डर कर दो फटाफट से। प्रसाद के लिए, जन्माष्टमी के लिए, राखियों के लिए। भाई राखी मैंने आपको दिखाई थी उस दिन, कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ हैं। जो भी आपको चाहिए वो सामान आप मंगा सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। मथुरा वृंदावन से आपको जो सामान चाहिए, मैं तो आपको सारा सामान पहुंचा दूंगी, जो आप कहेंगे वो सब आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ऑल इंडिया डिलीवरी है, देश के किसी भी कोने में आप सामान मंगा लेना, प्रसाद मंगा लेना। प्रसाद की डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, कोई शिपिंग चार्ज नहीं है। यहाँ आप देखो गुड़िया को पर कलर की चूड़ियाँ मैंने दिलवा दी। हाथों को कैसे कर रखे हैं इसने, देख रहे हाथ, मतलब हाथ थोड़ी सी भी ले आ नहीं रही है, हाथ में एकदम स्ट्रेट कर रखे हैं इसने हाथ। तो भाई कुछ इस तरह का आज हमारा दिन रहा है, और जो भी सारी चीज़ें हुई वो शेयर कर दी। आज तो एक ही ब्लॉग में बहुत मतलब आना जाना, शालू के यहाँ का सब कुछ शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।